आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की कंप्लीट तैयारी में। अगर आपने पंच होल वाले इन प्रश्नों को हल करना सीख लिया तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपका परीक्षा में पंच होल वाले सारे प्रश्न अवश्य बनेंगे। तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पंच होल के महत्वपूर्ण प्रश्न वाले वीडियो का यह दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे भी अवश्य देखें। मैं बता दूं, इस चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय की कंप्लीट तैयारी बेहतर ढंग से कराया जा रहा है और सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन शाम 5 बजे नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सारे वीडियो मिले और आपको सफलता प्राप्त हो। तो चलिए अब जो है प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये जो 9वां क्वेश्चन है ये कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पास क्या किया गया है, ये जो कागज है इसे बीच से जो है यहाँ से मोड़ा गया है ऊपर की ओर, फिर उसके बाद इसे इस दिशा में मोड़ा गया है, उसके बाद फिर से इसे ऊपर की ओर मोड़ा गया है। ठीक है, और जब हम इस कागज को जो है पुनः खोलेंगे तो हमें इन चारों में से किस आकृति के समान आकृति प्राप्त होगी। तो चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ से जो है ऐसे ऊपर की ओर ऐसे मोड़ा गया है। ओके, ये आपका पहला स्टेप हुआ। फिर दूसरे स्टेप में क्या किया गया, जब इतना मुड़ गया है इसे बीच से जो है पुनः इस दिशा पे जो है ऐसे मोड़ा गया है, ये ऐसे, और ये जो है कागज अब इतना छोटा सा हो गया। ठीक है, ऐसे होने के बाद इसे जो है फिर से यहाँ बीच से जो है इसे फिर से ऐसे मोड़ दिया गया। तो यहाँ से जो है इसे मोड़ करके यहाँ पर ऐसे मोड़ा गया है और उसके बाद इसके बीच में जो है एक गोला किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम इसे वापस खोलते हैं। तो देखिए जब हम इस कागज को जो है वापस खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे में सबसे पहले क्या होगा, जो है यहाँ नीचे की ओर जो है आएगा। तो यहाँ पर जो है नीचे में हम एक दर्पण की कल्पना करेंगे और यहाँ पर दर्पण की कल्पना करेंगे तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो यहाँ जो है नीचे में यहाँ से आएगा और ये ऐसे। ठीक, इस प्रकार से जो है हमें क्या होगा, एक आकृति प्राप्त होगा और यहाँ बीच में जो है एक गोला प्राप्त होगा ऐसे। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ तक खुल गया। अब ऐसे खुलने के बाद क्या है, ये जो है इस दिशा में खुलेगा ये वाला हिस्सा। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है अब इस दिशा में खुलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो है हमें एक दर्पण की कल्पना करनी है यहाँ पर, और जब यहाँ पास हम जब हम दर्पण की कल्पना करेंगे तब इसकी आकृति क्या होगा, इस साइड पे बनेगा। तो देखिए इसकी आकृति जब इस साइड पे बनेगा तो कैसे बनेगा, यहाँ बीच से ऐसे लाइन है, लाइन होगा, यहाँ से ऐसे लाइन है, लाइन होगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे। इसके बीच में क्या है, गोला है, तो यहाँ भी गोला मिलेगा और यहाँ पास भी ऐसे गोला प्राप्त होगा। ठीक है, इतना बन गया। अब इतने बनने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसे जो है अब नीचे की ओर खोलेंगे। ये देखिए इतना हिस्सा खुल गया, अब कहाँ खुलेगा, ये खुलेगा ऐसे नीचे की ओर। तो जब नीचे की ओर खोलेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे में जो है एक दर्पण की कल्पना करेंगे यहाँ पर, और जब दर्पण की यहाँ पर जो है कल्पना करेंगे तो क्या होगा, ऊपर में जितने भी आकृति है वो सब कहाँ बनेंगे, नीचे में। तो चलिए बना देते हैं। यहाँ बीच से जो है ऐसे लाइन आया हुआ है, यहाँ से ऐसे लाइन आया है, यहाँ से ऐसे, यहाँ पास एक गोला बन जाएगा, यहाँ भी गोला बन जाएगा, यहाँ पास गोला बनेगा, यहाँ गोला बनेगा। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से हमें जो है एक एक साइड पे ऐसे 4-4 गोले प्राप्त होंगे। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन देखिए गलत है, चौथा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अब देखिए ये जो 10वां क्वेश्चन है इसे देख करके बताइए कि इन चारों आकृति में से किस प्रकार की आकृति बनेगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले इस कागज, एक कागज है, इस कागज को यहाँ से जो है मोड़ा गया है। इस कागज को सबसे पहले यहाँ से जो है इस दिशा पे मोड़ा गया है। ठीक, उसके बाद इस साइड को भी इस दिशा पे क्या किया गया है, मोड़ा गया है इस साइड पे, और मोड़ने के बाद जो है इसको यहाँ से जो है इसे काटा गया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इससे किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। तो देखिए समझिए, यहाँ पास ध्यान दीजिए, जब ये यहाँ पास ऐसे मुड़ेगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो ये कागज कहाँ आएगा, कागज जो है आपका इस दिशा पे आएगा, यहाँ तक आएगा।
कहाँ आएगा कागज जो है आपका, जो ये जो लाल रंग में दिख रहा है ना, यहाँ पास ऐसे आएगा। इस हिस्से को जब मोड़ेंगे इस साइड पे तो एक ये वाला हिस्सा क्या होगा, यहाँ से ऐसे मुड़ेगा और ये इस साइड पे यहाँ पास जो है आ जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पास क्या हो रहा है, एक कागज जो है एक आपका यहाँ पास है ऐसे, और एक ये जो मुड़ा हुआ कागज है यो यहाँ पास है, यहाँ बीच से जो है ये ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ जो है ऐसे काट दिया गया है। अब जब ऐसे काटा गया है तो क्या होगा, जब हम इसे वापस ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो यहाँ पर जो कटा हुआ है ये आकृति कहाँ बनेगा, यहाँ पास बन जाएगा, और ये आकृति बनेगा यहाँ पास। ठीक, तो देखिए जब हम इसे वापस खोलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पास दर्पण की कल्पना करनी है यहाँ पास। ठीक है, और एक यहाँ पास जो है हम दर्पण की कल्पना करते हैं। तो देखिए यहाँ पास ऐसे है, ये क्या है, ये जो है आपका एक दर्पण है। तो हम क्या करेंगे, इसे जो है इस दर्पण के समांतर एक रेखा खींच के इसे बांट देंगे दो भाग में। ये देखिए यहाँ से क्या किया, इसे बांट दिए ऐसे। ठीक, इसका ये वाला हिस्सा हो जाएगा दायां हिस्सा और ये वाला हो जाएगा बायां हिस्सा। इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है इसका प्रतिबिंब बनाना है। यहाँ से भी हम इसे दो भाग में बांट देंगे, ये वाला हिस्सा हो जाएगा दायां हिस्सा और ये वाला हिस्सा हो जाएगा बायां हिस्सा। तो जो दायां में आकृति बना हुआ है, ये वाला आकृति कहाँ बनेगा, बायां में, और ये जो बायां में आकृति बना हुआ है ये वाला बनेगा दायां की ओर। देखिए जो बायां में है ये कैसे है, ये बनेगा दायां में, तो यहाँ कैसे है, नीचे में है, फिर ऐसे है। ठीक, देखिए ये लाइन कैसे है, इस लाइन से जो है ऐसे ऐसे आया हुआ है, तो कैसे बनेगा ये समझिए। देखिए जो दायां बना हुआ है ये कैसे है, यहाँ से ऐसे आया हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो है इस दिशा पे ऐसे आएगा, फिर कैसे है, नीचे की ओर है, यहाँ से ऐसे है, और फिर ये वाला जो लाइन है ये किसमें है, ये जो है इससे मिला हुआ है, ये लाइन जो है इसमें ऐसे मिल जाएगा। समझ रहे हो, ये इस प्रकार से ऐसे बनेगा। ठीक, अब ये जो बायां साइड पे बना हुआ है ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा दायां साइड पे। तो देखिए यहाँ से क्या है, ऐसे गया है लाइन, यानी कि यहाँ से ये ऐसे लाइन आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से इस दिशा पे गया हुआ है ऐसे, और यहाँ से जो है ये आपका ऐसे। तो देखिए यहाँ से जो है हमें इस तरह की आकृति प्राप्त होगा। ठीक, दिख रहा है। तो यहाँ पास कैसे आकृति बनेगा, यहाँ पास जो है ये इस तरह की आकृति प्राप्त होगा। ठीक, ये देख रहे हो, इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगा। ठीक है, वैसे ही इसकी आकृति क्या होगा, अब देखिए ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को जो है यहाँ से खोलेंगे, क्योंकि यहाँ से मुड़ा हुआ था। तो यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास जो है दर्पण की कल्पना करेंगे, और इसकी आकृति भी कैसे होगा, इसके जैसे ही प्राप्त होगा, बिल्कुल सेम। यहाँ पास ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। तो देखिए इस प्रकार से क्या होगा, हमें इसकी आकृति यहाँ पास प्राप्त होगा। ठीक है, तो देख करके बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, इसी प्रकार की आकृति यहाँ पास बना हुआ है। तीसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, चौथा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए जो 11वां क्वेश्चन है, इसे देख करके बताइए कि जब हम इस कागज को यहाँ बीच से ऐसे मोड़ेंगे, फिर इसके जो है नीचे की ओर मोड़ेंगे, और नीचे की ओर मोड़ने के बाद इन दो जगह पर ऐसे जो है काट देंगे, और उसके बाद जब हम इसे खोलेंगे तब हमें इन चारों में से किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। तो चलिए इसे जो है हल करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, कागज को यहाँ से जो है मोड़ा गया है इस दिशा में। ठीक है, तो मोड़ने के बाद कागज जो है ये इतना हो गया। अब इतना मोड़ने के बाद इसे फिर से इस दिशा में मोड़ा गया है, तो कागज जो है अब मुड़ करके ये इतना छोटा हो गया। अब इतना छोटा करने के बाद जो है कागज को यहाँ से जो है ऐसे काटा गया है, और यहाँ से जो है ऐसे काटा गया है। ठीक, अब इतना काटने के बाद जो है हम कागज को जो है ओपन करेंगे, और पूरा ओपन करने के बाद बताएंगे कि इन चारों में से किस प्रकार की आकृति बनेगा। तो देखिए कागज यहाँ से मुड़ा हुआ है, तो आखिरी में कहाँ मुड़ा हुआ है, यहाँ पास से। तो कैसे खुलेगा, ये जो है यहाँ से खुलेगा। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास जो है हम दर्पण की कल्पना करेंगे। ठीक,
तो ये जो नीचे में है इसका दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ऊपर में। तो देखिए ये वाला जो डिब्बा है, ये डिब्बा बनेगा आपका यहाँ पास इस तरह से, ठीक। ये वाला डिब्बा बनेगा आपका यहाँ पास इस तरह से, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमारा ये वाला हिस्सा जो है बन गया इतना हिस्सा। अब क्या करेंगे, इसे जो है अब इस साइड पे खोलेंगे। जब इस साइड पे खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक दर्पण की कल्पना करेंगे अब यहाँ पास। और जब यहाँ पास हम दर्पण की कल्पना करेंगे तब क्या होगा, इस साइड पे जो भी आकृति बना हुआ है ये सारे के सारे बनेंगे इस साइड पे। तो चलिए बना देते हैं। देखिए इस कोने पे क्या है, डिब्बा है, तो डिब्बा जो है आपका इस कोने पे बनेगा। यहाँ पास है तो ये जो है यहाँ पास बनेगा। यहाँ बीच से क्या होगा, एक लाइन होगा। यहाँ पास जो है आपका एक डिब्बा बनेगा और ये वाला डिब्बा जो है इस कोने पर बनेगा ऐसे, ठीक। तो बताइए इन चारों आकृति में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन देखिए ये गलत है, चौथा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो हमें जो है इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। तो ये क्या है, सही आंसर होगा, ठीक। अब देखिए 12वां क्वेश्चन है, इसे देख करके बताइए कि जब कागज को हम यहाँ से मोड़ेंगे, फिर इसको यहाँ से मोड़ेंगे और फिर यहाँ से मोड़ने के बाद इसे इस तरह से काटेंगे, तब इन चारों आकृति में से किस तरह की आकृति प्राप्त होगा। तो चलिए इसे जो है हल करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया गया, कागज को जो है यहाँ बीचों बीच से इसे जो है मोड़ा गया है, ये ऐसे, ठीक। तो कागज हो गया इतना छोटा। फिर इसे यहाँ से जो है मोड़ा गया है, इसे जो है यहाँ से ऐसे मोड़ दिया गया है। अब कागज हो गया इतना छोटा। फिर कागज को क्या किया गया, इसके बीच से जो है यहाँ से इसे पुनः मोड़ा गया है और यहाँ से मोड़ने के बाद जो है इसे यहाँ से जो है इस आकृति में काट दिया गया है, ये ऐसे। और साथ में यहाँ भी काटा गया है और यहाँ भी काटा गया है इस तरह से, ठीक। तो चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, इसे जो है हम खोलते हैं। तो जब इसे हम खोलेंगे फिर से, ये देखिए मैं इसे जो है यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ। ये ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है, ठीक। ये इस प्रकार से क्या है, आकृति है। यहाँ पास इसमें एक लाइन यहाँ पास है, एक लाइन यहाँ पास ऐसे है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब हम इसे खोलेंगे वापस तो ये आकृति कैसे बनेगा, ये अभी जो है इस तरह से है। तो जब ये खुलेगा तब क्या होगा, ये ऐसे चौकोर वाली आकृति में बनेगा, ये ऐसे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक दर्पण की कल्पना करेंगे। दर्पण यहाँ पास होगा ऐसे, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इस साइड पे बनेगा। तो जब इस साइड पे इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये जो है ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर जो ऐसे लाइन है, ये लाइन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा ऐसे। और ये वाले जो लाइन है, ये लाइन आ जाएगा यहाँ पास ऐसे। आ रहा है समझ में। अब देखिए यहाँ पास से क्या होगा, ये ऐसे गोला बन जाएगा, ठीक। और ये वाली लाइन जो है ऐसे और ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये वाला हिस्सा जो है बन गया इतना, ठीक। ये वाले हिस्सा में कैसे बनेगा, इस वाले हिस्से में जो है हमारा यहाँ पास से ऐसे आधा गोला है, ऐसे ऊपर की ओर है, यहाँ पास ऐसे है, ये जो है ऐसे गोला बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पास से ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। इतना बन गया, इतना समझ में आया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है ये ऐसे नीचे की ओर खुलेगा। तो जब ऐसे नीचे की ओर खोलेंगे तब हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो है अब दर्पण की कल्पना करेंगे यहाँ पास। और जब यहाँ से हम दर्पण की कल्पना करेंगे तो ये जो ऊपर में आकृति है ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा नीचे में। तो चलिए बना देते हैं। यहाँ पास ऐसे है, यहाँ पास बन जाएगा आपका गोला, एक लाइन नीचे में, एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ, ये इस तरह से, ठीक। तो जो ऊपर में आकृति है वो नीचे में इस तरह से बनेगा, ये ऐसे, ओके। अब देखिए इसके बाद इतना खुल गया। अब इसे क्या करेंगे, हम इस दिशा में खोलेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक दर्पण की कल्पना करेंगे, अब यहाँ बीचों बीच में। तो जब यहाँ पर दर्पण की कल्पना करेंगे तो इस साइड पे जो आकृति बना हुआ है ये सब बनेंगे इस साइड पे। तो देखिए इस साइड पे कैसे बन जाएगा, यहाँ पास ऐसे गोला आ जाएगा, यहाँ पास ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पास जो है इस तरह से आकृति बनेगा। तो देख रहे हो
इसी प्रकार से क्या होगा, हमें इस कागज को खोलने पर आकृति प्राप्त होगा। तो बताइए इन चारों में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत होगा, दूसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन देखिए ये गलत है, चौथा ऑप्शन भी गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए 14वां क्वेश्चन और बताइए इन चारों आकृति में से किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। देखिए सबसे पहले क्या किया गया, कागज को जो है यहाँ से जो है इसे मोड़ा गया है, ये ऐसे ऊपर की ओर। ठीक, ऐसे मोड़ने के बाद क्या किया गया, कागज को फिर से यहाँ बीच से जो है यहाँ से मोड़ा गया है और यहाँ से मोड़ करके इसे इतना छोटा कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे मोड़ने के बाद जो है कागज को यहाँ से यहाँ पास ऐसे काट लिया गया है और यहाँ पर को भी ऐसे काटा गया है, ये ऐसे दिख रहा है, इस तरह जो है इसे काटा गया है, ये देखिए ऐसे। ठीक, तो जब हम इसे वापस जो है इस दिशा में खोलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक दर्पण की कल्पना करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब हम एक दर्पण की कल्पना करेंगे, यहाँ पास ये ऐसे क्या होगा, एक दर्पण की कल्पना करेंगे, तब इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इस साइड पे बनेगा। और देखिए जब इसका प्रतिबिंब इस साइड पे बनेगा तो कैसे बनेगा, ये जो है आपका ये ऐसे बन जाएगा और ये जो है ये ऐसे बनेगा इस तरह से। ठीक, इतना समझ में आया। तो इतना हिस्सा को हमने क्या किया, ये खोल लिया। अब कितना बच गया, ये वाला हिस्सा जो है बचा है खोलने के लिए। तो जब हम इसे ऐसे नीचे की ओर खोलेंगे तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ नीचे में जो है यहाँ पास दर्पण की कल्पना करेंगे, यहाँ इधर। ठीक है, और जब यहाँ पास दर्पण की कल्पना करेंगे तो क्या होगा, जो ऊपर में आकृति बना हुआ है ये बनेगा नीचे में। तो नीचे में कैसे बन जाएगा, ये ऐसे है तो ये ऐसे बन जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है ये आपका यहाँ पास ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो ये जो है पूरा खोलने के बाद ये हमें इस तरह से जो है यहाँ पास आकृति प्राप्त होगा। आ रहा है समझ में। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है। यहाँ पास ऐसे चतुर्भुज है, यहाँ भी ऐसे चतुर्भुज, यहाँ भी ऐसे चतुर्भुज। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। चौथा भी क्या है, गलत होगा। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अब देखिए 15वां क्वेश्चन को, यहाँ पास जो है कागज ऐसे मुड़ा हुआ है और कागज को इस प्रकार से जो है काटा गया है। तो चलिए बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति इस कागज को पूरा खोलने पर हमें प्राप्त होगा। तो चलिए इसे जो है हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ये कागज है, इसे क्या किया गया है, इसे जो है ऐसे नीचे की ओर मोड़ा गया है। ये कागज पहले ये पूरा का पूरा था, जब इसे मोड़ा गया तब कागज जो है ये इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद पुनः कागज को यहाँ बीच से ऐसे मोड़ा गया है इस दिशा की ओर, ये तीर है इस दिशा में जो है इसे मोड़ा गया है। अब ऐसे मोड़ने के बाद इसे जो है यहाँ से ऐसे काट दिया गया है। अब आपको बताना है कि जब हम इसे खोलेंगे तब हमें इन चारों आकृति में से किसके समान दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इसे आखिरी बार कहाँ से मोड़ा गया है, यहाँ से जो है इसे आखिरी बार मोड़ा गया है इस दिशा में। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पास जो है हम एक दर्पण की कल्पना करेंगे यहाँ पास। ठीक है, और इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे इस साइड में। तो देखिए जब इसका दर्पण प्रतिबिंब इस साइड में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ से इतने ही दूरी तक ये ऐसे बन जाएगा, जैसे यहाँ पास बना हुआ है इस साइड पे वैसे ही इस साइड पे बनेगा। फिर यहाँ से आगे आएगा और ये आपका ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ से भी ये इस तरह से बनेगा। ठीक, ये देखिए इस तरह से जो है यहाँ पास आकृति बनेगा ऐसे। ठीक है, अब आपका ये वाला पेज भी क्या हो गया, ओपन हो गया, इतना वाला भाग क्या हो गया, खुल गया। अब हमें जब इतना भाग खुल गया है तब हमें ये वाला भाग खोलना है, ये ऊपर की ओर। तब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ ऊपर में यहाँ पास क्या जो है एक दर्पण की कल्पना करेंगे यहाँ पास ऊपर में। ठीक है, और जब ऊपर में यहाँ पास हम दर्पण की कल्पना करेंगे तो जो भी आकृति नीचे में है यह जो है इसके ऊपर में बनेगा। तो चलिए बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पास नीचे में ऐसे है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर में इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ नीचे में ऐसे है तो यहाँ ऊपर में ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। है समझ में। यहाँ पास फिर नीचे है तो यहाँ से फिर ये ऐसे बन जाएगा। फिर देखिए ये जो लाइन है इसके बीचों बीच इस तरह से है तो यहाँ पास भी इस तरह से
ये ऐसे हो जाएगा। इस साइड में यहाँ पास भी देखिए, यहाँ पास मैं एक भूल गया था, यहाँ पास भी ये ऐसे बनेगा, ये वाले आकृति, क्योंकि यहाँ पास ऐसे है तो यहाँ भी ऐसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पास भी क्या हो जाएगा, जो ये नीचे में ऐसे बना हुआ है तो यहाँ पास भी ऐसे बनेगा और इस साइड में भी ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से जो है हमें लास्ट में आकृति प्राप्त होगा। ठीक है, ये दिख रहा है, इसी प्रकार से हमें आकृति प्राप्त होगा। देखिए ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक, तो देख करके बताइए इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार से जो है हमें आकृति प्राप्त होगा। तीसरा आंसर देखिए ये भी गलत है, चौथा भी गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए 16वां क्वेश्चन को और बताइए इस आकृति को ऐसे मोड़ने के बाद यहाँ पास जो है हम यहाँ पास जो ऐसे काटेंगे, उसके बाद हमें जब इसे वापस खोलेंगे तब इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पास क्या किया गया है, इस कागज को जो है ऊपर की ओर मोड़ा गया है। तो जब इसे ऊपर में मोड़ेंगे तो ये जो है हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा, ये ऐसे। ठीक है, इसके बाद इसे बीच से पुनः मोड़ा गया, यहाँ से मोड़ने के बाद ये हमें इस तरह से प्राप्त होगा। यहाँ से मोड़ने के बाद जो है इसे फिर से यहाँ बीच से क्या किया गया, इसे फिर से मोड़ा गया है यहाँ पास से, और यहाँ से मोड़ने के बाद जो है हमें ये देख रहे हो इस प्रकार से आकृति प्राप्त होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पास क्या किया गया है, यहाँ से जो है इसे काटा गया है, यहाँ पास से यहाँ पास को जो है थोड़ा सा काट दिया गया है। अब जब हम इसे वापस खोलेंगे तब हमें इन चारों आकृति में से किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी, ये जो है हमें बताना है। तो देखिए जब इसे जो है यहाँ से मोड़ा गया है और इसे जब हम खोलेंगे तब क्या होगा, देखिए यहाँ पास हम क्या करेंगे, एक दर्पण की कल्पना करेंगे यहाँ पास। ठीक है, यहाँ पास में दर्पण की कल्पना करेंगे, तब देखिए ये वाले जो हिस्सा है ये वाला, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस साइड पे बनेगा, क्योंकि ये जो है यहाँ से मुड़ा हुआ है और जब खुलेगा तो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड में बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए इसका प्रतिबिंब जो है आपका ये यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लाइन है इसलिए यहाँ पास भी ऐसे हल्का से लाइन होगा। ठीक है, इतना हो गया। इतना बनने के बाद अब जो है हम यहाँ पास जो है दर्पण की कल्पना करेंगे ये वाले हिस्से में। ठीक है, यहाँ पास जो है हम एक दर्पण की कल्पना करेंगे और जब दर्पण की यहाँ पास कल्पना करेंगे तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए इसका प्रतिबिंब जो है एक तो यहाँ बन जाएगा। ठीक है, और साथ में जब यहाँ पर दर्पण की कल्पना की है और जब इसे हम खोलेंगे इस दिशा में, ठीक है, तो यहाँ पास था, तो यहाँ पर जो कटा हुआ है ये वाला और ये वाला, तो ये वाले का तो आकृति यहाँ बनेगा, लेकिन जो यहाँ पास कटा हुआ है इस वाले हिस्से में, इसकी आकृति कहाँ बनेगा, इसका जो है इस साइड पर बनेगा, और इस साइड पे जब बनेगा तब ये जो है इस तरह से बनेगा। आया समझ में। यहाँ पास पहले क्या हुआ, यहाँ बना, जो यहाँ पास बना हुआ था पहले कटा वाला ये बन गया इस साइड पे और ये बनेगा यहाँ पास में। ठीक, इतना सबको समझ में आया। अब देखिए इतना खुलने के बाद अब हम दर्पण की कल्पना यहाँ पास करेंगे। यहाँ पास जो है एक दर्पण को मान करके जो है हम चलेंगे। जब दर्पण को यहाँ पास मानेंगे तो क्या होगा, अब जो ऊपर में ये पूरी की पूरी जो ऊपर में आकृति बना हुआ है यही आकृति यहाँ नीचे में बनेगा। आया समझ में। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पास क्या है, ऐसे लाइन खींचा हुआ है, तो ये वाले जो हिस्सा है ये बनेगा आपके नीचे में यहाँ पास ऐसे, ये वाले जो हिस्सा है ये बनेगा यहाँ नीचे में ऐसे, और जो तीर ऊपर की ओर है ये तीर बनेगा आपका इसमें ऐसे नीचे की ओर, ये ऐसे और ऐसे। ठीक है समझ में। तो इस तरह से जो है ये बनेगा। तो देखिए जब हम इसे खोलेंगे तब हमें इस तरह की आकृति प्राप्त होगी। आया समझ में। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही आंसर है, चौथा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, और बताइए जब कागज को ऐसे जो है मोड़ा जाएगा, ठीक है, ये आपका त्रिभुज के जैसे बना हुआ है, इसे बीच से ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको यहाँ से मोड़ा गया। पहले क्या किया, इसको बीच से यहाँ से ऐसे नीचे की ओर मोड़े, फिर नीचे से की ओर मोड़ने के बाद जो है इसे पुनः इस दिशा में मोड़ा गया ऐसे, और ऐसे मोड़ने के बाद यहाँ पास को जो है पंच किया गया, यानी कि एक छेद किया गया यहाँ पास। और फिर जब इसे हम वापस खोलेंगे तब हमें इन चारों में से किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी, ये जो है हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हल करके देखते हैं। तो देखिए जब हम इस त्रिभुज को जो है नीचे की ओर मोड़ेंगे तो कैसे होगा, ये मुड़ने के बाद जो है यहाँ पास ये इस तरह से बन जाएगा, बनेगा।
ये जब नीचे आएगा तो ये जब नीचे आएगा तो कैसे बनेगा, जो है इस तरह से बनेगा। अब ऐसे बनने के बाद क्या कि इसे बीच से जो है यहाँ से पुनः मोड़ दिया गया, इसे जो है यहाँ से मोड़ दिया, तब हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त हुई। और यहाँ पास तो क्या किया हमने, एक पंच कर दिया, फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब जब इसे पुनः वापस खोलेंगे तब क्या करेंगे हम, यहाँ पास में जहाँ से ये मुड़ा हुआ था, यहाँ पास हमें दर्पण की कल्पना करनी है और इसका प्रतिबिंब जो है इस दिशा पे बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रतिबिंब जब इस दिशा में बनेगा तो क्या होगा, यहाँ से जितना दूरी पर एक गोला बना हुआ है उतने दूरी पर गोला यहाँ पास भी बन जाएगा ऐसे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब ऊपर वाला हिस्सा, अब देखिए यहाँ से इतना हिस्सा जो है क्या हो गया, खुल गया। ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो यहाँ पास कैसे होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, तो देखिए इस वाले हिस्से में ये छेद जो है नहीं आया है। ठीक है, इसलिए जब हम इसे वापस जो है इसे जब हम खोलेंगे ऊपर की ओर, तब ये यहाँ ऊपर की ओर जाएगा, तब छेद जो है इसमें नहीं जाएगा। आया समझ में, इसमें छेद जो है नहीं जाएगा क्योंकि ये ऐसे आया था यहाँ पर, इसलिए छेद जो है इस वाले में नहीं जाएगा, छेद जो है केवल यहाँ और यहाँ पास ही रहेगा। तो बताइए हमें इन चारों में से किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, हमें इस तरह की आकृति प्राप्त होगा जैसे इसमें बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार के यहाँ पर दो छेद प्राप्त हो रहे हैं, ये हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए 18वां क्वेश्चन को, पहले कागज को ऐसे मोड़ा गया बीच से, ऐसे मोड़ने के बाद इसे फिर से बीच से मोड़ा गया और यहाँ पर जो है इसे काटा गया। तो हमें जो है बताना है इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति सही होगा। ठीक है, तो चलिए इसे जो है हल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पास कागज को क्या किया, सबसे पहले यहाँ बीच से जो है यहाँ से मोड़ दिए, यहाँ से मोड़ने के बाद हमें जो है ये इतना हिस्सा प्राप्त होगा। इसके बाद इसे पुनः यहाँ बीच से जो है इसे मोड़ा गया वापस, जब इसे बीच से मोड़ेंगे तब हमें इतना हिस्सा जो है प्राप्त होगा। ओके, अब इतना हिस्सा जो है प्राप्त हो गया, अब इसे जो है यहाँ पर से इसे काट दिया गया ऐसे। ठीक, इतना काटने के बाद देखिए जब हम इसे वापस खोलेंगे तब क्या होगा, देखिए हमें क्या करना है, जब इसे वापस खोलेंगे तब हम यहाँ पर जो है एक दर्पण की कल्पना करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दर्पण की कल्पना करेंगे तो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो है आपका यहाँ पर जो है बनेगा इस तरह से। ठीक, जैसे ये इतना बड़ा है वैसे ये भी यहाँ पर भी इसका प्रतिबिंब जो है बनेगा। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया, अब हमें क्या करना है, इतना वाला हिस्सा जो है हमारा बन गया। ठीक है, अब हमें ये वाला हिस्सा खोलना है, तो हम यहाँ पास जो है दर्पण की कल्पना करेंगे यहाँ पर, और जब यहाँ पास दर्पण की कल्पना करेंगे तब क्या होगा, जो इस साइड पे आकृति बना हुआ है ये आकृति जो है इस साइड पर बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पास बना हुआ है ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका इस वाले हिस्से पे यहाँ पास। तो यहाँ पास जो है इस तरह से बन जाएगा और ये वाली आकृति जो है आपका यहाँ पास ऐसे बन जाएगा। है समझ में। तो देखिए अब मैं इसे जो है पूरा बना देता हूँ। तो देखिए हमें जो है इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी जैसे लाल रंग में बना हुआ है। तो देख करके बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही है। पहला ऑप्शन देखिए गलत है, दूसरा ऑप्शन भी क्या है गलत है, तीसरा ऑप्शन भी क्या है गलत है, चौथा ऑप्शन देखिए इसमें जो है ये वाली आकृति बड़ा दिखाया गया है ये वाले हिस्से को, लेकिन बन रहा है इसी प्रकार से। ठीक है, आपका उत्तर में जो है छोटा प्राप्त हो रहा है लेकिन इसमें जो बड़ा दिखा गया है, बाकी इसी प्रकार से जो है हमें आकृति प्राप्त होगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके।